कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों को ढेर सारा स्नेह का सही स्वरूप तब जब हम आपको अगला पाठ विशेषण और गहराई से समझा सकें और आपके अंदर आत्मविश्वास जागृत कर सकें। व्याकरण कठिन नहीं होती, यदि एकाग्रता है तो बहुत सरल होती है। जीवन कठिन नहीं है, यदि पवित्रता है तो बहुत सरल है। आओ हम पवित्रता बढ़ाएं, विशेषण समझें। पाठ आपके सामने विशेषण 9 देखें बेटा। पेड़ पर काले काले जामुन लगे थे। मेरे पास 4 पेन हैं। क्षितिज एक ईमानदार लड़का है। रामू काका की गाय 10 लीटर दूध देती है। बच्चों, उपर्युक्त वाक्यों में प्रयुक्त मोटे छपे शब्दों को ध्यान से पढ़ो। यहाँ काले काले, 4, ईमानदार, 10 लीटर, कड़वा तथा मधुर शब्द क्रमशः जामुन, पेन, लड़का, दूध, करेला तथा आवाज़ की विशेषता प्रकट कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को विशेषण कहते हैं। संक्षेप में परिभाषा हो जाती है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, थोड़ा सा ध्यान से देखें, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बतलाते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। जैसे विशेषता क्या होती है, जैसे काला हिरण। हिरण तो है लेकिन उसकी विशेषता क्या है, वह काला है। कुछ ध्यान रखने वाली बात है। विशेषण शब्द द्वारा जिसकी विशेषता बताई जा रही है या जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे हिरण बताया तो क्या है, विशेष्य, और काला क्या है, विशेषण। विशेष क्या कहलाता है, जिसकी विशेषता बतलाई जाती है, और जो विशेषता बतलाई जाती है वो विशेषण। जैसे काले जामुन, 4 पेन, ईमानदार लड़का, 10 लीटर दूध, कड़वा करेला, मधुर आवाज, ये विशेष हैं जामुन पेन आदि, और काले 4 आदि विशेषण। अब विशेषण के भेद प्रकार, विशेषण के 4 प्रकार होते हैं, 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं इसे। देखें पेज नंबर 60 पेज पर पहुंच गए। गुणवाचक विशेषण। अवंतिका ने लाल साड़ी पहनी है। देख रहे हैं। या अगला, कंस क्रूर राजा था। उपर्युक्त वाक्यों में लाल तथा क्रूर शब्द क्रमशः साड़ी तथा कंस की गुण या विशेषता बता रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। गुण या विशेषता कैसे बताई जा रही है, जैसे क्रूर, ये क्या है, विशेषता है, और कंस क्या है, विशेषण। ये गुणवाचक विशेषण। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, दोष, दशा, गुण, दोष, दशा, स्थान, अवस्था, आकृति, समय आदि का बोध होता है, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। एक बार फिर से, गुणवाचक विशेषण जिन शब्दों से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, दोष, स्थान, दशा, अवस्था, आकृति,
समय आदि का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे गुणवाचक विशेषण में पहला है गुणबोधक, अच्छा, भला, सुंदर, नम्र, ईमानदार, उदार, दयालु, चतुर, परिश्रमी, ज्ञानी, सरल, सुशील, सुशील मतलब चरित्रवान, करेक्टरफुल, अपने काम से और पवित्रता से करने वाला आदि, ये सब गुण हैं, इसलिए गुणवाचक विशेषण के उदाहरण। दोषबोधक, बुरा, क्रूर, अहंकारी, अभिमानी, कंजूस, पापी, दुष्ट, झूठा, नीच, लोभी, कठोर, अपवित्र, भयानक, हीन आदि ये दोषबोधक है। रंगबोधक, नीला, पीला, लाल, हरा, काला, सफ़ेद, गेहुआ, आकर्षक, चमकीला, सुनहरा आदि। स्वादबोधक, मीठा, नमकीन, खट्टा, कड़वा, कसैला, फीका, चटपटा, चरपरा, तीखा आदि। इसके बाद दशाबोधक, मोटा, पतला, दुबला, बीमार, गरीब, रोगी, निरोगी। देखो निरोगी, देखो कैसा लिखा जाता है, ध्यान, ना में बड़ी की मात्रा है। निरोगी, कमजोर, देखो जाके नीचे नुक्ता लगा हुआ है ना, देखो दिख रहा, नुक्ता लगा हुआ ना, ये नुक्ता लगा हुआ है, जाके नीचे नुक्ता लगा है, देखो बेटे जाके नीचे नुक्ता लगा। कमजोर, बलवान, अमीर, दरिद्र, बच्चा, जवान, बूढ़ा, तरुण, शिशु, युवा, प्रौढ़, अधेड़ आदि। ये सब क्या है, किस बात का बोधक है? दशा, स्थिति का बोध। आकार बोधक, लंबा, चौड़ा, गोल, चौकोर, आयताकार, आयताकार चारों तरफ की भुजाएं, आयत जैसा होता आयताकार कहते थे। हल्का, भारी, तिकोना, जो त्रिकोण होता तिकोना आदि, 3 कोने होंगे, कॉर्नर हो। स्थान बोधक, देसी, विदेशी, स्वदेशी, भारतीय, अमेरिकी, पंजाबी, नेपाली आदि ये स्थान बोधक। काल बोधक, नया, पुराना, आधुनिक, प्राचीन, अर्वाचीन। देखो अर्वाचीन बिल्कुल नए शब्द के लिए, सब नया शब्द आया बेटा, अर्वाचीन, अर्वाचीन बिल्कुल नया शब्द, नए शब्द को या नवीन के लिए क्या कहते हैं? अर्वाचीन। नवीन शब्द का एक दूसरा साहित्यिक शब्द क्या है? अर्वाचीन। न्यू के लिए अर्वाचीन, ठीक है ना। ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल, और आधुनिक और ताजा, बासी आदि क्या है? वास्तव में कालबोधक है। दिशाबोधक, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, अंदरूनी, बाहरी, भीतरी आदि। स्पर्शबोधक, कोमल, मुलायम, नरम, सख्त, कठोर, चिकना, खुरदरा आदि। ये सब क्या है? स्पर्शबोधक। ध्वनिबोधक, मधुर, कर्कश, कर्णप्रिय आदि। संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण पहला हमने क्या सोचा समझा बेटा? गुणवाचक विशेषण। पहला कौन सा देखा बेटा? गुणवाचक विशेषण। परिभाषा हमने समझ ली, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति के गुण, दोष, स्थान, दशा, अवस्था, आकृति, समय आदि का बोध होता है वो गुणवाचक। अब आ जाते हैं दूसरे क्रम में संख्यावाचक विशेषण। पांडव 5 थे, वहां कुछ लड़कियां खड़ी थीं। उपर्युक्त वाक्यों में 5 तथा कुछ शब्दों से पांडवों तथा लड़कियों की संख्या का बोध हो रहा है, अतः ये संख्यावाचक विशेषण होगा। परिभाषा की दृष्टि से क्या हो जाएगा? जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का पता चलता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। देखो पृष्ठ क्रमांक 61 पर पहुंच गए हैं। अब आते हैं संख्यावाचक विशेषण का पहला भेद, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। दिख रहा बेटा? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसमें कक्षा में 4 पंखे हैं, पेड़ पर 2 बंदर बैठे हैं। उपर्युक्त वाक्यों में, उपर्युक्त का शब्द का अर्थ क्या है? तो ऊपर कहा होगा, ऊपर युक्त है ना, ऊपर के होंगे वाक्यों में, ऊपर वाक्य जो हैं उनमें
प्रयुक्त 4 तथा 2 शब्दों से पंखों तथा बंदरों की निश्चित संख्या का पता चल रहा है, अतः ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण हैं। परिभाषा कम शब्दों में कैसे हो जाएगी? जिन शब्दों से संज्ञा की निश्चित संख्या का पता चलता है उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2, 4, दुगुना, चारों आदि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। मैदान में अनेक बच्चे खेल रहे थे, या मेज पर कुछ फल रखे हैं। उपर्युक्त वाक्यों में अनेक तथा कुछ शब्दों से बच्चों तथा फलों की निश्चित संख्या का ज्ञान नहीं हो रहा है। कोई निश्चित संख्या का ज्ञान नहीं हो रहा है, अतः ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। जिन विशेषण शब्दों से, कम शब्दों में परिभाषा क्या हो जाएगी? जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की निश्चित संख्या का ज्ञान नहीं होता है उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अनेक, कुछ, थोड़े, बहुत, सब आदि। ठीक है ना? 2 स्पष्ट हो गए विशेषण के भेद। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक। अब तीसरा आता है परिमाणवाचक विशेषण। बहन जी थोड़ी चीनी दे दीजिए। भैया 4 लीटर दूध दे दो। उपर्युक्त वाक्यों में थोड़ी तथा 4 लीटर तथा शब्दों से चीनी तथा दूध की मात्रा, परिमाण, मापतौल का ज्ञान हो रहा है, अतः ये परिमाणवाचक विशेषण होगी। जिन विशेषण, कम शब्दों में परिभाषा क्या हो जाएगी? जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के मापतौल अर्थात परिमाण का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के भेद हैं 2। पहला निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या है? जैसे 4 किलो आलू दे दो, या आपकी कमीज, देखो कमीज में नीचे नुक्ता लगा हुआ है, ध्यान रखने की बात। आपकी कमीज में 2 मीटर कपड़ा लगेगा। पेज नंबर 62 पर पहुंच रहे हैं। क्या है? 62 पेज पर क्या है? उपर्युक्त वाक्यों से 4 किलो तथा 2 लीटर या 2 मीटर, 2 मीटर, मीटर कपड़े के लिए मीटर और द्रव्य पदार्थों के लिए लीटर, 2 मीटर शब्दों से आलू तथा कपड़े की निश्चित मात्रा का पता चल रहा है, अतः ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हुआ। जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा का पता चलता है उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। स्पष्ट हो गया? अब दूसरा आता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। घड़े में थोड़ा पानी बचा है, या वह बहुत कम दूध पीता है। यहाँ उपर्युक्त वाक्यों में थोड़ा तथा कम शब्दों से पानी तथा दूध की निश्चित मात्रा का पता चल रहा है, अतः ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगी। जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता, जैसे थोड़ा, कुछ, बहुत, ज़्यादा, कम, अधिक आदि, इससे अनिश्चित स्थिति है, इसलिए अनिश्चयवाचक विशेषण। ठीक है ना? इस तरह अब हमने इसके भेद 3 समझ लिए हैं। इसके आगे चौथा भेद हम सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण अगले वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। इसको पूर्ण करके अभ्यास कार्य की ओर चलेंगे। लेकिन हमारा उद्देश्य बेटा मात्र पाठ्यक्रम पूर्ण कराना नहीं होना चाहिए। आपको कितना समझ में आया है हम आपसे प्रत्यक्ष में तो नहीं पूछ सकते, लेकिन आप प्रत्यक्ष रूप से आपसे यही कहेंगे कि बेटा जो आपको समझ में नहीं आए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर थोड़ा सांकेतिक रूप में आप लिख सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे जब समय होगा उसको देख करके उस हिसाब से आपको अगले वीडियो में समझाएंगे। हाँ, एकाग्रता बढ़ाएंगे, पुस्तक आप सामने रखेंगे, हमारे शब्दों पर ध्यान देंगे,
तो हो सकता है कि आपके कम से कम डाउट हों या हों ही ना। ठीक है ना, डाउट नहीं होना बड़ी बात नहीं है, पूरी तरह समझ में आ जाए, आत्मविश्वास बढ़े, ये सबसे बड़ी बात। ठीक है ना, सभी बच्चों को ढेर सारा स्नेह का सही स्वरूप तब जब हम समय का सदुपयोग करा सकें, हम अपने बच्चों को इतना योग्य बना सकें कि आपसे मिलने का हम समय मांगें। आप बनेंगे ऐसे, बस समय का सदुपयोग करना, पवित्रता बनाए रखना। ढेर सारा स्नेह।